स्टेल्थ हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर एक ऐसा हथियार है कि दुनिया भर के जितने भी तमाम ताकतवर देश हैं जो भविष्य में एक बड़ी महाशक्ति बनना चाहते हैं, वो सभी के सभी इसे बनाने में लगे पड़े हैं। शुरुआत हम करें चीन से, तो चीन भी अपना S-20 बॉम्बर बना रहा है जो हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर होगा। बात करें हम रूस की, तो रूस भी T सीरीज का एक स्टेल्थ बॉम्बर बनाने में लगा हुआ है। बात करें अमेरिका की, तो उसके पास ऑलरेडी B-2 बॉम्बर है जो एक हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर है, लेकिन फिर भी वो इससे भी एडवांस B-21 रेडर बना रहा है। तो यानी कि जितने भी मेजर पावर हैं सब इसमें लगी पड़ी है, लेकिन एक देश यहाँ पर मिसिंग है, वो है भारत। भारत क्या हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर बना रहा है? भारत का भविष्य में क्या प्लान है इसे बनाने का? सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगा। चलिए अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो स्टेल्थ बॉम्बर होते हैं, खास करके जो हैवी होते हैं, उन्हें इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों इसे पाने के लिए दुनिया भर के देश अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं? तो देखिए, हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर के बारे में आप सोचते होंगे कि एक बड़ा सा प्लेन है, इसके अंदर बहुत सारे बॉम्ब होते हैं, मिसाइलें होती हैं, बस किसी देश के ऊपर जाता है, बमबारी करके आ जाता है, इतना काम है। लेकिन नहीं, ये इससे आगे की चीज है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ B-2 बॉम्बर का, आप सभी के बारे में समझ जाएंगे। B-2 बॉम्बर क्या है? एक बहुत ही बड़ा स्टेल्थ बॉम्बर है। मतलब अगर मान लीजिए अमेरिका को किसी देश के ऊपर हमला करना है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उस देश को पता ना चले कि हमला कौन करके गया, तो इसका सबसे बेहतर हथियार होगा इस काम के लिए B-2 बॉम्बर। इसमें बहुत सारी मिसाइलें हैं, बहुत सारे हैं। ये क्या करेगा? सीधा जाएगा उस देश की चाहे राजधानी के ऊपर, ये उड़कर बमबारी करके वापस आ जाएगा, अगले को पता नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि रडार की पकड़ में आ ही नहीं सकता। ये स्टेल्थ है पूरी तरीके से, ये इसका मेन फीचर है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि अपने साथ भयंकर तरीके की मिसाइल ले जा सकता है। स्क्रीन पर आप देखिए कितने टाइप के बम्स हैं, कितने टाइप की जो मिसाइलें हैं जो इसमें लगाई जा सकती है। यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। और एक B-2 बॉम्बर अपने साथ इतना असला ले जा सकता है कि पाकिस्तान जैसे देश को, कितना बड़ा देश है पाकिस्तान, उसे पूरी तरीके से स्टोन एज में, यानी कि आदि मानव काल के युग में पहुंचा देगा। इतनी भारी तबाही ये मचा सकता है। और अब जरा समझिए कि अमेरिका इसका फायदा कैसे उठाता है। अमेरिका और जो बाकी के देश हैं, वो इस तरीके के हथियार इसलिए नहीं बना रहे कि उन्हें युद्ध करना है या किसी देश के ऊपर बम गिराने हैं। नहीं, इसका असली इस्तेमाल अमेरिका करता है। क्या करता है अमेरिका? मान लीजिए किसी देश के साथ उसकी टेंशन बढ़ रही है, अमेरिका को वो ज्यादा आंखें दिखा रहा है, तो अमेरिका क्या करेगा? B-2 बॉम्बर को उस देश की सीमा के पास 1-2 घंटे की पेट्रोलिंग करवा देगा, अगले की हवाई टाइट हो जाती है। क्यों? उसे पता है कि B-2 बॉम्बर तुम्हारी सीमा पर खड़ा है, इतना असला बारूद है उसके अंदर कि आपके देश को पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा। इसीलिए बाकी के देश भी जल्द से जल्द इसे बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चीन को पता है कि अगर उसके पास इस कैलिबर का बॉम्बर आ गया, तो अफ्रीकी देश हैं, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन देश हैं जो उसे आंखें दिखा रहे हैं, कल को ऐसा ही बॉम्बर वो भी उड़ाएगा, वो भी उन पर ऐसे ही प्रेशर क्रिएट करेगा और दक्षिण चीन सागर के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लेगा। यही वजह है कि चीन अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है, रूस भी इसी वजह से पैसा बहा रहा है। लेकिन बात करें भारत यहाँ पर कहाँ खड़ा है, तो देखिए, भारत का प्लान पहले ये है कि हम भी स्टेल्थ बॉम्बर बना रहे हैं, ओरा नाम है उसका, और ओरा एक तरीके का अनमैन्ड बॉम्बर होगा। मतलब उड़ेगा तो, लेकिन जो इसका पायलट होगा इसके अंदर नहीं बैठा होगा, वो जमीन पर होगा हेडक्वार्टर में, और वहीं से रिमोटली से कंट्रोल करेगा। लेकिन इसी वजह से ये थोड़ा छोटा होगा। जो हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर होते हैं ना, उन्हें उड़ाते हैं पायलट्स होते हैं 2-3, वो उसे उड़ाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। और बड़े बॉम्बर के लिए आपको पायलट चाहिए भी। लेकिन जो ओरा है ये काफी छोटा होगा। अगर किसी देश का मिलिट्री बेस उड़ाना है, 1-2 शहर उड़ाना है, तो उसके लिए काफी होगा। लेकिन बात करें हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर की, तो देखिए उसका तो नाम ही काफी होता है। भारत भी उस दिशा में काम कर रहा है। भारत की प्लानिंग ये है कि पहले ओरा बना लिया जाए, फिर उसी के बेस पर एक हम हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर भविष्य में जरूर बनाएंगे, उसी के डिजाइन के आधार पर। लेकिन इसमें भी अभी समय लगेगा। कितना? लगभग मानकर चलिए कम से कम 2030 तो इसमें लगेगा ही। उसके बाद ही भारत का कोई खुद का स्टेल्थ एक स्ट्रेटजिक बॉम्बर आएगा। और हाँ, होंगे उसे भी पकड़ नहीं पाएगा कोई भी रडार। ताकि आप कहेंगे कि भारत को अभी से ही हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, 2030 से पहले ही बनकर तैयार हो जाता। ले हम देरी क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण है कि पैसा।
हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में लगता है बहुत ज्यादा पैसा। हमारी इकोनॉमी के हिसाब से अभी के लिए हम एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, 2030 के आसपास हमारी इकोनॉमी मानकर चलिए आप कहीं 7 से लेकर 10 ट्रिलियन के बीच में होगी। उस दौरान हम काफी मोटा पैसा खर्च कर सकेंगे एक बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट। दूसरा, अगर हमने चलिए बना भी लिया किसी तरीके से, तो इसे मेंटेन करने में भी बहुत खर्चा आता है। ऐसे में हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में इसे बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब से 5 साल 8 साल बाद हम इसे जरूर बना लेंगे। तो इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।